आप ये सर जी बता रहे थे, ये 3 तरह की तरीके होते हैं, स्माइल, सिल्क और ज़ायोप्टिक्स। जी, क्या होता है सर ये तीनों? तो लेसिक के बारे में बात करी जाए तो लेसिक का मतलब होता है लेज़र इन सीटू केराटोमिल्यूसिस, यानी कि लेज़र के उपयोग से कॉर्निया, केराटो मतलब कॉर्निया होता है, मिल्यूसिस मतलब रीशेपिंग, तो आप लेज़र के उपयोग से कॉर्निया की शेप को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। उससे व्यक्ति को अगर माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो या सिलिंड्रिकल पावर हो, वो तीनों पावर्स उतर सकती हैं। तो ये जो विधि है ये कम से कम अब से आप समझिए कि भाई 35-40 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी और उसके बाद इसमें एडवांसेस होते गए। तो सबसे पहले जो अगर मैं लेसिक के बारे में आपको बताऊं या ज़ायोप्टिक्स या कंटूरा के बारे में बताऊं, तो उसमें जो कॉर्निया, ये सामने की पुतली होती है, उसमें हम एक फ्लैप बनाते हैं, कॉर्निया को स्लाइस करते हैं, उसमें फ्लैप बनाते हैं और खोल देते हैं कॉर्निया को? हाँ, लगभग हिंज के साथ, जैसे दरवाजे का हिंज होता है वैसे कॉर्निया को, इट्स कॉल्ड एज अ फ्लैप। तो उसको मतलब कि हम 22 मिलीमीटर का कट करके कॉर्निया के अंदर एक फ्लैप बनाते हैं विद अ माइक्रो केराटोम। पहले ब्लेड से बनता था, आज की तारीख में वो एक और लेज़र आ गया है जिसको हम फेम्टोसेकंड लेज़र कहते हैं, जो बहुत प्रिसाइज और महीम होता है, उससे हम ये फ्लैप बनाते हैं। हाँ। फ्लैप बनाने के बाद जो कॉर्निया की सरफेस एक्सपोज हुई, उसको हम एक लेज़र जिसको एक्साइमर लेज़र कहते हैं, जो कि एक बर्निंग लेज़र है, उससे हम सर्टन अमाउंट ऑफ कॉर्नियल टिश्यू को बर्न कर देते हैं। तो कॉर्निया अगर उसका आकार ऐसे कर्व्ड है तो बर्न करने से वो फ्लैटन हो जाएगा। हाँ। फ्लैटन होने से नंबर व्यक्ति का माइनस का उतर जाएगा। तो ये विधि जो होती है ये लेसिक की विधि होती है, जिसके अंदर के कॉर्निया का शेप हम परमानेंटली चेंज करते हैं। अगर किसी को प्लस का नंबर है तो लेज़र को हम यहाँ पे मूव करेंगे जिससे कॉर्निया सेंटर से स्टीप हो जाएगा, कर्वी हो जाए। हाँ जी, कर्वी हो जाएगा। तो वो कर्व होने से उसका प्लस का नंबर उतर जाता है। किसी को समतल करना है और किसी को उभारना है। उभारना है, और यहाँ किसी को जैसे नॉर्मली राउंड जैसे फुटबॉल है वैसे गोल काटेंगे, नहीं तो ओवल जैसे बेसबॉल है या वो है आपका, उसकी तरह से करोगे तो उसमें सिलिंड्रिकल पावर उतर जाएगी। तो ये तो फ्लैप के साथ जो प्रोसीजर होता था, इसको हम ज़ायोप्टिक्स कस्टमाइज्ड लेज़र बोलते थे या कंटूरा बोलते थे। अब जो है वो विधि जो आ गई है, जो फ्लैपलेस विधि आ गई है, जिसमें हम फ्लैप नहीं बनाते हैं। जो आप बोल रहे थे ना, कॉर्निया को स्लाइस करके उसको उठाते नहीं हैं। अगर हमको इतना टिश्यू बर्न करना था तो जो फेम्टोसेकंड लेज़र है उसको हम पहले इस सतह पे मूव करेंगे, फिर इस सतह पे मूव करेंगे और फिर 2 मिलीमीटर का कट करके इसको बाहर निकाल लेंगे। यानी कि जितना टिश्यू पहले बर्न होता था, बर्न होने की जगह उसका एक स्लाइस बन जाता है 2 मिलीमीटर। जैसे एक लिफाफे में चिट्ठी है तो आपको पूरा लिफाफा फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक साइड से उसकी ओपनिंग करिए और वो चिट्ठी को बाहर निकाल लीजिए। उसी तरह इसको हम लेंटिक्यूल बोलते हैं, जो कि लेंटिक्यूल को, टिश्यू को निकाल देते हैं। उसका काम वही होगा जो कि बर्न करने से होगा कि कॉर्निया का कर्वेचर जो है वो सेंटर से फ्लैट हो जाएगा। तो इसको स्माइल यानी कि स्मॉल इंसीजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन कहते थे। और इसकी जो नई विधि है उसको हम सिल्क कहते हैं, जो कि नई मशीन आई है, जो कि इंडिया हैज़ द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट कंट्री, रादर सेंटर ओवरसाइट वाज द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर FDA की रिसर्च भी और पूरे वर्ल्ड की रिसर्च जो है ये मशीन को डेवलप करने की हमने करी है। और इसमें सारा डेटा दिया है और अब वो नाउ इट इज़ कमर्शियली अवेलेबल। क्या होता है ये सिल्क? सिल्क जो है ये फेम्टोसेकंड लेज़र है। नहीं, जैसे आप वैसे समझाओ डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने समझाया, खोल दिया लिफाफा, तीसरे में क्या होता है? सेम चीज़ है। मशीन जैसे गाड़ियां हैं आपकी डिफरेंट, और एडवांस हो गई, इट इज़ मोर एडवांस, जिसके अंदर के जो स्पॉट साइज है वो 4 माइक्रोन से घट के 1 माइक्रोन हो गया और मच फास्टर लेज़र है, जिससे कि टाइम जो है जो लगता है लेज़र करने के लिए वो कम हो गया है, 2/3 रह गया है। और उसके अंदर जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, जितनी एनर्जी यूज़ करते हैं वो लेंटिक्यूल बनाने के लिए, वो कम हो जाती है। तो इसके कारण आईज जो हैं दे आर गिविंग बेटर रिकवरी। अच्छा। एक और टेक्निकल बात है जिसको कहते हैं कि जो लेंटिक्यूल की शेप होती है वो प्लेनो कॉन्वेक्स। लेंटिक्यूल क्या होता है? जो हमने टिश्यू निकाला। अच्छा। जो आपको बोला, आप एक लिखिएगा, एक लोफ ऑफ ब्रेड है, हाँ, उसमें हमने ऐसे ऐसे करके एक स्लाइस को ऐसे बाहर खींच लिया, तो इसको ये जो पीस निकाला है इसको हम लेंटिक्यूल कहते हैं। जो कॉर्निया का पीस हमने निकाला है उसको हम लेंटिक्यूल बोलते हैं। समझे? ठीक है।
तो पहले ये टिश्यू बर्न होता था, अब ये स्लाइस होके लेंटिक्यूल बन जाता है, जिसको एक पतली सी परत होती है जिसको कि हम निकाल लेते हैं। बड़ा बारीक काम साउंड, बहुत बारीक काम होता है। ये 13 माइक्रोन से 14 माइक्रोन एक नंबर को करेक्ट करने के लिए सिर्फ यूज़ होता है, 13 माइक्रोन। तो आपका जो टिश्यू है 30-40 माइक्रोन का, आप उसको निकालते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। दिस इज ऑल अ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, बट द entire laser process is you can say semi robotic or controlled by the computer। तो ये जो अब सिल्क का प्रोसीजर है उसमें जो लेंटिक्यूल की आप बात कर रहे थे वो प्लेनो कॉन्वेक्स की जगह बाई कॉन्वेक्स हो गया है। आपके जितने कैमरे लगे हुए हैं या स्टूडियो वगैरह में, उनमें सबके लेंस बाई कॉन्वेक्स होते हैं। हाँ। बाई कॉन्वेक्स लेंस में जो चित्र बनता है या जो उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होती है वो सबसे सटीक होती है और उसमें एब्रेजन्स बोली जाती हैं वो नहीं होती हैं। तो इसलिए इसका आउटकम जो सिल्क का है दैट इज सपोज टू बी बेटर देन इवन स्माइल, एंड स्माइल इज बेटर देन LASIK। Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.